इनके सौगात को थूकते हैं मुसलमान। देखिए, ये मुस्लिम संगठन के गिदर भभकी से और इनके जो है इस ऐलान से कोई डरने वाला नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आप अपना स्टैंड स्पष्ट कीजिए। आप वक्फ के बोर्ड के संशोधन बोर्ड के खिलाफ है या इसके समर्थन में? कौन चीज़ बापा का मुस्लिम के लिए आज तक उन्होंने किया था? 15 साल में क्या उन्होंने किया था मुसलमानों के लिए? और जो लोग ये बिल लाए वो देशद्रोही थे। आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये विषय भेजा गया और सदन ने ही भेजा और सबों के राय से ही भेजी गई। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू और आज सदन के भीतर और बाहर जो मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया रहा वो रहा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। और इस बिल को लेकर जो विपक्ष के नेताओं ने किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया और विरोध जताया, उस विरोध के जवाब में जो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने किस तरह से जवाब दिया, आइए देखते हैं। अरे मुसलमानों पर हमला करके, मुसलमानों की पहचान छीनने की साजिश करके, मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की साजिश करके ये जो सौगात दे रहा है, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। इनके सौगात को थूकते हैं मुसलमान। क्या चाहते हैं मुसलमान? सौगात बिल्कुल नहीं, मुसलमान ऐसे सौगात को थूकता है। अब उनकी खामोशी आपराधिक खामोशी है, इसलिए हम लोगों ने कार्यस्थल के जरिए मांग की है कि मुख्यमंत्री जी आप अपना स्टैंड स्पष्ट कीजिए। आप वक्फ के बोर्ड के संशोधन बोर्ड के खिलाफ है या इसके समर्थन में? आप हिटलर के नक्शे कदम पर चलने वाले नरेंद्र मोदी के साथ है कि बिहार की जनता के साथ है, देश की जनता के साथ नहीं है। झूठे का इशू अपने लोगों को चुनाव का समय है ना, बेचारे सबका जनाधार नहीं रह गया तो क्या करेगा? इसी तरह से अनर्गल प्रलाप करता है और कोई खास बात नहीं। संशोधन बिल पर जदयू से समर्थन मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अरे भाई, हम लोग तो मौलिक बात करते हैं ना, मौलिक समस्या। बच्चों के पढ़ाई, जब तक शिक्षा नहीं होगा गरीबी दूर नहीं होगा। हम लोग उनके भी समाज के बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की हित की रक्षा करते हैं, वहाँ पर शिक्षा हो उसकी बात करते हैं। तो वो काम करें ना, उसमें तो वो लोग लगते नहीं हैं। और अनर्गल प्रलाप में क्या होना चाहिए? हम लोग मौलिक काम करते हैं। मदरसा के शिक्षकों का कि हम लोग ने वेतन मान दिया, वहाँ पर अभी तक 7th फेज तक उन्होंने दिया है। तो हम लोग तो मौलिक काम में विश्वास रखते हैं और इस सब पर नहीं करते हैं। मुस्लिम संगठन क्या कहते हैं नहीं करते हैं वो उनकी समस्या है। हम लोग उनके हित की रक्षा के लिए सब दिन सबसे आगे रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड पर जो प्रोटेस्ट है हम उनके साथ हैं, क्योंकि यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। और जो लोग ये बिल लाए वो देशद्रोही थे। आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं। आज अपने आप को वो हिंदू साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब धीरे धीरे जान गई है कि अंग्रेजों के ये दलाल रहे हैं। और भगत सिंह जैसे शूरवीर का अगर किसी ने फांसी दिलवाया, मुखबिरी का काम किया, वो आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने किया है। वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जो विषय है वो तो पार्लियामेंट के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये विषय भेजा गया और सदन ने ही भेजा और सबों के राय से ही भेजी गई। और वहाँ से जो भी बातें कमेटी के रिकमेंडेशंस में आती है तो सरकार और पार्लियामेंट फिर उस पर विचार करेगी। देखिए, ये मुस्लिम संगठन के गिदर भभकी से और इनके जो है इस ऐलान से कोई डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम मुस्लिम समाज से हमें मतलब है, मुस्लिम संगठनों से मुझे मतलब नहीं है। और ये जो संगठन है ये तथाकथित संगठन है। मुस्लिम समाज का जो नामी गामी संगठन है जो मुस्लिम समाज के हित की बात करता है, उनका ये बयान नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने इस बिल को लेकर अपना विरोध जताया, क्या क्या मांगे रखी, और उसके जवाब में जो सत्ता पक्ष के नेताओं ने किस तरह से उसका जवाब दिया। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा खटक रही है वो है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी। तो अब देखना है कि नीतीश कुमार इस बिल को लेकर इसके समर्थन में या विरोध में कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। नमस्कार।